हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 0.50 kilogram body oscillate in SHM, which is simple harmonic motion on a spring that when extended 2 mm from its equilibrium position has an 8 Newton restoring force. What are the angular frequency of oscillation, the period of oscillation and C. हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है. एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, सेकंड द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन एंड थर्ड the capacitance of LC circuit with the same period if L is 5 Henry. ठीक है, ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम जानते हैं कि जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे क्या करता है, मूव करता है, अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है. जो रिपीट मोशन होता है इन फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल, वही हमारा क्या होता है, एसएचएम होता है. तो यहाँ पर तो हो जाती है मीन पोजीशन और ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक्सट्रीम एंड्स हो जाते हैं. ठीक है, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड होता है, एक नेगेटिव एक्सट्रीम एंड होता है. ठीक है, एक्सट्रीम एंड इस एंड से इस एंड पर. ठीक है, अब हमें क्या कह रखा है, जब यहाँ से यहाँ बॉडी जाती है तो क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है इस तरह से. और जब बॉडी डिस्प्लेस होती है तो डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जो प्रोपोर्शनल होता है इस डिस्प्लेसमेंट के. जब इसको हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो F इक्वल टू आता है माइनस के एक्स, जहां पर के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और माइनस साइन ये रिपीट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालनी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी ओमेगा. तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ओमेगा मेरा इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम के, जहां पर के आपका क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम क्या है, आपका मास है. तो यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एक्स के बराबर आएगा. यहाँ से अगर के मैं निकालूं तो किसके बराबर है, एफ अपॉन एक्स के बराबर है. तो यहाँ पर मैं के की जगह क्या लिख दूं, एफ अपॉन एक्स अपॉन यहाँ पर एम, एम की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, अब मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स हमें कितना गिवन है, 8 न्यूटन गिवन है और डिवाइड बाय, पहले तो x की वैल्यू लिखनी है, x हमें दे रखा है 2 mm हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो 2 इंटू mm को हम चेंज करेंगे तो 10 की पावर -3 मीटर में चेंज कर दिया इंटू m. m हमें कितना गिवन है, 0.50, तो हो जाएगा 0.50 किलोग्राम. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 89 रेडियन पर सेकेंड. तो ये हमारे पास क्या आ गई, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई. सेकेंड में हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड. ठीक है, हम जानते हैं कि जो मेरा टाइम पीरियड होता है बी, वो हमारा होता है 1 अपॉन एफ के बराबर, जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी होती है. और फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, ओमेगा अपॉन 2 पाई के बराबर होती है, जहां पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है. तो यहाँ से अगर ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करूँ तो टी मेरा कितना आएगा, टी मेरा आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा के बराबर और ओमेगा हमने कैलकुलेट कर लिया है. तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू 89 रेडियन पर सेकेंड. तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आती है 7 इंटू 10⁻⁻2 सेकेंड. ये हमारे पास क्या आ गया, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन आ गया. अब हमें एलसी सर्किट के लिए एल सी की वैल्यू निकालनी है जहां एल हमें गिवन है और हमें टाइम पीरियड जो है वो यही वाला लेना है. तो हम जानते हैं कि जब एलसी सर्किट की हम बात करते हैं तो एलसी सर्किट में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी होती है एल सी की पावर रूट ऑफ एल सी के बराबर होता है. ठीक है, मतलब माइनस हाफ होती है पावर 1 अपॉन एल सी और उसमें रूट होता है. ठीक है, ओमेगा जो होता है वो रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी होता है, जिसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ से मुझे सी कितना मिलेगा, सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो देखिए सी मेरा कितना आएगा, ओमेगा इस तरफ आएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एल, इसके बराबर आ जाएगा. इस वाले फॉर्मूले से हमने सी निकाला है तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा ओमेगा पर तो, और एल आ जाएगा, इस तरह से सी की वैल्यू आ जाएगी. अब ओमेगा हमें पता है, एल हमें गिवन है तो सी में निकाल सकती हूँ. सी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा हमने निकाला था 89, उसका हम करेंगे स्क्वायर इंटू एल हमें कितना गिवन है 5 हेनरी, तो ये 5 हेनरी हो गया. तो सी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2.5 इंटू 10⁻⁻5 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फेरेड. तो ये क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया है एलसी सर्किट का. तो ये हमारे तीनों पार्ट के आंसर हो गए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.